हिजबुल्लाह, जिसे कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा था। सवाल यह है कि इस आतंकी संगठन के चीफ के मारे जाने पर कुछ सियासी दल को सदमा क्यों लग रहा है। हिजबुल्लाह की मौत आतंकी मंसूबों पर एक बड़ी चोट है, लेकिन कश्मीर के कई राजनेता दुनिया के सबसे बड़े आतंकी की मौत पर मातम मना रहे हैं। हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तानियों का कि वो एक तरफ कहते हैं कि जी कश्मीर में आज़ादी नहीं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी वहाँ पर हजारों लोग की रैली निकली है। कि इजराइल ने हमास पर नहीं बम मारे थे, हमास आया था इजराइल की बहु बेटियों को नंगा करके नारे तकबीर पर रेप करने के लिए, और जब जवाब मिल रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। जब जवाब मिलता है मुसलमानों को तब दर्द होता है, तब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अरे एक तो तुम छेड़ते हो और इतने अभद्र तरीके से छेड़ते हो, इतने गंदे और अश्लील तरीके से तुम स्टार्ट करते हो, और जब उसका तुमको रिप्लाई मिलता है तब तुम कहते हो अरे हमारा सिविलियन मर रहा है। अरे किसी और का भी सिविलियन मरा है। पूरे मुल्कों के साथ इसराइल जो है वो पंगा ले रहा है, तो सारे के सारे मुल्क जो है उसके आगे लेटे हुए हैं। तो अब हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये मसला हल करें। तो क्या कश्मीर के कहने पे इंडिया ये मसला हल कर देगा? पिछले 70 साल से ये सपना कई मुस्लिम देश देख चुके हैं, लेकिन कोई इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उल्टे इजराइल से युद्ध में दुश्मनों ने अपनी जमीन ही गंवाई है। शहादत ही हमारा ईमान है। और जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क मिलती है और वो जिंदा होते हैं, और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से। जो अरब मुस्लिम है वो पटाखे फोड़ रहे हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि ये हसन नसरल्लाह नाम का एक जो जीव है जो आतंक का पर्याप्त था वो समाप्त हुआ। लेकिन ये भारतीय मुसलमानों का क्या है? क्योंकि पहले मैंने ये देखा कि साहब कि खाली ये कश्मीर और श्रीनगर के मुसलमान इस तरह का काम कर रहे हैं। बाद में पता चला हमारे लखनऊ के हजरात भी शामिल हो गए उसके अंदर। सुनिए मुस्लिम धर्मगुरु इजराइल पर कैसे बवाल काटे हुए हैं, इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ये वो लोग हैं कि जो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वहाँ बैठ जाते हैं। इंशाल्लाह ईरान और लबनान मिलकर इजराइल का खात्मा करेगा और दुनिया के नक्शे से इंशाल्लाह इजराइल मिट कर रहेगा। आप जल्द ये यहीं से बैठे बैठे इजराइल को मिटा देंगे। जो लोग इजराइल के खात्मे का सपना देख रहे हैं उन्हें शायद ये पता नहीं कि पिछले 70 साल से ये सपना कई मुस्लिम देश देख चुके हैं, लेकिन कोई इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उल्टे इजराइल से युद्ध में दुश्मनों ने अपनी जमीन ही गंवाई है। इजराइल वो देश है जो इस वक्त एक साथ 4 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल वो देश है जो अपने अस्तित्व में आने से लेकर अब तक 16 से ज्यादा बड़े युद्ध झेल चुका है। इजराइल वो देश है जो हर तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इजराइल वो देश है जो 1948 में अस्तित्व में आया और उसके ठीक बाद 6 देशों की सेना ने उस पर एक साथ अटैक किया, लेकिन अपने पहले ही युद्ध में इजराइल ने दुश्मन को ढेर कर दिया और उसकी जमीन को भी अपने में मिला लिया। इजराइल वो देश है जिसने साल 1967 में अरब देशों के खिलाफ 6 दिन में युद्ध खत्म कर दिया था। इजराइल के अगल बगल 6 बड़े एक्टिव आतंकी संगठन हैं जो इजराइल के खून के प्यासे हैं। इजराइल के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा दशक गया हो जब कभी वो एक साथ 4 फ्रंट 7 फ्रंट पे युद्ध ना लड़ रहा हो। उसको मिटाओगे आप यहां बैठे बैठे, हो गया। लेकिन इजराइल के खात्मे का सपना देखने वाले वो लोग जो नसरल्लाह की मौत पर भारत में भीड़ जुटा रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि वो एक समुदाय का कितना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि नसरल्लाह की मौत को लेकर जिस तरह का विरोध हो रहा है, उन प्रदर्शनों में बच्चों के शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन में बच्चों को उतारने का क्या मतलब है बॉस? क्या मतलब है? बच्चे को लेकर क्यों आ रहे हैं आप? इन बच्चों से हिजबुल्लाह जिंदाबाद, नसरल्लाह जिंदाबाद जैसे नारे लगवाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन बच्चों को यह सब रटाया पढ़ाया जा रहा है ना, जानबूझकर उनसे ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कौन कर रहा है? उसके पीछे का मकसद क्या है, यह समझना जरूरी है। वैसे नसरल्लाह को लेकर जिस तरह से यूपी के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुए, वो चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर है। क्योंकि भारत के दुश्मन तो इसी फिराक में रहते हैं कि यहां धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जाए, माहौल खराब किया जाए। ऐसे में नसरल्लाह पर प्रदर्शन उनके लिए सुनहरा मौका बन गया है। लेकिन यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी अलर्ट पर है। जुमे की नमाज पर नसरल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन को देखते हुए यूपी पुलिस ने पहले ही बड़े पैमाने पर फोर्स उतार दी थी। इसलिए यूपी में जगह जगह नसरल्लाह पर हुए प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। महबूबा मुफ्ती ने नसरल्लाह को शहीद बताया है और यह भी ऐलान किया है कि वो आज चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है कश्मीर में और इस उत्सव को ना मनाने का फैसला किया आज के लिए। उन्होंने कहा कि आज वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे।
जब इजराइल में तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी मासूम ही मर रहे थे। बांग्लादेश में जब तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी हिंदू मासूम ही मर रहे थे, उनका कोई लेना देना नहीं। वक्त फोड़ फोड़ करके आरडीएक्स डाल करके आप लोग तो उसको खत्म कर देंगे, वो तो डर के मारे नहीं निकल रहे। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना आपके देश में। वो बेचारे निकले तो कैसे निकले? हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में जो चाहता है मुंह उठा करके निकल जाता है। हमारे देश में बलात्कारियों के समर्थन में भी लोग निकलते हैं, हमारे देश में रेपिस्ट के समर्थन में लोग निकलते हैं, जिहादी और आतंकवादियों के समर्थन में लोग निकलते हैं। अब अफजल गुरु याकूब मेमन के लिए लोग निकले थे ना, सैलाब की तरह निकले थे। हमारे देश में डेमोक्रेसी है। वो भी नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के साथ हुआ है। फलस्तीन जिंदाबाद और हमास जिंदाबाद के नारे यहाँ नहीं लगने चाहिए। घोड़े बरसाऊंगा सबके पिछाड़ पे, यहाँ नहीं लगने चाहिए। ये इबादत की जगह है, ये पाक मुकद्दस जगह है, यहाँ पर इबादत करने आते हो, यहाँ पर इबादत करो। ये मक्का मुअज़्ज़मा है, ये मदीना मुनव्वरा है, यहाँ पर फलस्तीन जिंदाबाद, यहाँ पर हमास जिंदाबाद, यहाँ पर नसरुल्लाह जिंदाबाद, यहाँ पर हिजबुल्लाह जिंदाबाद, यहाँ पर टेररिस्ट जिंदाबाद। नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। नसरुल्लाह हिजबुल्लाह मरेगा तो छाती पीटने निकल जाएंगे फॉर नो रीजन। आपके देश का मामला नहीं है, आपके नेता का मामला नहीं है, आप क्यों कूद रहे हैं? जियो पॉलिटिक्स में एक सिविलियन क्यों कूदेगा? क्या जरूरत है उसको बोलने का? एक साधारण नागरिक क्यों कूदेगा इस मामले में? और छोटी छोटी बच्चियों से बुलवाते हो ये सारी बातें सिखा करके, और वो क्या कह रही है? मैं इजराइल के चीफ मिनिस्टर को बोल रही हूँ। इजराइल में चीफ मिनिस्टर होता है, उसको पता भी नहीं है कि उसको बोलना क्या, आधा अधूरा बेचारी रटी और रट करके वो कैमरा के सामने बोल रही है ताकि पॉलिटिकल जितने भी टेररिस्ट है उनको खुशी हो कि देखो बच्चा बोल रहा है। आप बच्चे को क्या सिखा रहे हो? आप बच्चे को लिखना पढ़ना नहीं सिखा रहे हो, आप बच्चे को शिक्षा नहीं सिखा रहे हो, आप बच्चे को रोड पर उतारे हो ये कहने के लिए कि मैं इजराइल के चीफ मिनिस्टर को ललकार। यह कि जम्मू एंड कश्मीर में नसरुल्लाह की जो किलिंग है कंफर्म होने के बाद हजारों लोग जम्मू एंड कश्मीर की जो है सड़कों पे निकले, उन्होंने तिरंगे तो उठाए लेकिन साथ जो है हिजबुल्लाह के नारे लगाए। नसरुल्लाह की जो किलिंग है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया। जम्मू एंड कश्मीर ने मोदी सरकार के ऊपर जो है दबाव डाला है कि वो इसराइल को मना करे कि वो जो है इस्लामिक पीरियड्स की किलिंग को बंद करे। हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हिजबुल्लाह जिंदा। आवाज ये भी उठी थी कि हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल को मारोगे? और हमने कहा था हर उस कोक को बनने नहीं देंगे और पनपने नहीं देंगे जिस कोक में अफजल पनपेगा। तो आज जब हिजबुल्लाह के लिए ये नारा उठा है कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, तो उस कोक को हम पनपने ही नहीं देंगे। इस कोक में हिजबुल्लाह या नसरुल्लाह जैसे आतंकी जन्म लेने की कोशिश करेंगे। नसरुल्लाह को शहीद का दर्जा देकर उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। अब आती है बात कि कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन कश्मीर में तब प्रोटेस्ट नहीं हुआ और मुसलमान भारत के तब प्रोटेस्ट नहीं किए जब बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। भारत में मुसलमान तब प्रोटेस्ट नहीं किए जब कश्मीर में 1989 में और 1991 तक कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड और संहार होता रहा, तब भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। आपकी बात तो रहने ही देते हैं क्योंकि अब तो हम 72 वर्जिन उनके पास ऐसे ही भेज देंगे जो भी मुसलमान इस तरह का हरकत करेगा। लेबनान जर्नलिस्ट को मैंने सुना, लेबनान जर्नलिस्ट जो है वो लाइव न्यूज पर रोने लगी, नसरुल्लाह मर गया, नसरुल्लाह मर गया। I'm so sorry. Today maybe he is as a leader, he did not die. So उनका जो वो तरीका था रोने का, उससे मुझे समझ में आ रहा था कि नसरुल्लाह के द्वारा उनको शारीरिक ठरकबाजियों का इंतजाम और मानसिक ठरकबाजियों का इंतजाम और फाइनेंशियल ठरकबाजियों का इंतजाम भी मिलता था। सिंस लास्ट 32 साल से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह जो है वो कैप्चर करके लीडरशिप चला रहा था। अब हमास के लीडर का डेथ हुआ, उसके बाद हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह का डेथ हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड टारगेट कहीं ईरान के चीफ तो नहीं है। मुझे लगता है कि नेतन्याहू जी अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो फटाफट जल्दी ईरान के भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जरा चटियल मैदान बनाने की कोशिश आप करें और मुझे लगता है कि आपको सक्सेस मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया जो है इसराइल को प्रेशराइज करे और इसराइल को रोके। हिजबुल्लाह के जो चीफ नसरुल्लाह साहब को शहीद कर दिया गया, इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी गमो गुस्से का शिकार हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया किसी तरह से इसराइल को रोके। वहाँ की खवातीन बच्चियाँ सोशल मीडिया पे हमें रोती हुई दिखाई दे रही हैं। वो कह रही हैं कि एक हिजबुल्लाह को मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, लेकिन वो इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको घर में बिठा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि जो OIC है 57 कंट्रीज़ की एक तंजीम है, जब वो इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकी तो कश्मीर के कहने पर इंडिया ये मसला हल कर देगा। आप देखें कि जब OIC की मौजूदगी में
ईरान का जो फखरीजादे जो था, उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहा था, मुल्क को न्यूक्लियर बना रहा था, उसको उन्होंने शहीद कर दिया। OIC तब नहीं कुछ कर सकी। उन्होंने कासिम सुलेमानी को शहीद किया और ट्रंप ने ओपन ऐलान किया कि हमने उसको शहीद किया है, तो इसके बावजूद OIC कुछ नहीं कर सकी। इसके बाद जो है इब्राहिम रईसी, उसको शहीद कर दिया गया। इसके अलावा इस्माइल हनिया को उसकी फैमिली समेत शहीद कर दिया गया। और अब करंटली आप देख लें, हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह का लीडर है, उसको भी शहीद कर दिया गया है। तो ये तो इनके लीडर्स हैं। इसके बाद किन की बारी है? इनके बाद वो जाएंगे यमन में, और यमन में जो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है हौथी ट्राइब्स, उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनको भी ख़त्म करेंगे। तो जब ये पूरे के मुल्कों के साथ इसराइल जो है वो पंगा ले रहा है, तो सारे के सारे मुल्क जो हैं उसके आगे लेटे हुए हैं। तो अब हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये मसला हल करें। तो क्या कश्मीर के कहने पे इंडिया ये मसला हल कर देगा? सर, इंडिया नहीं हल कर सकता, OIC नहीं हल कर पा रही, रशिया भी उनसे बात करके देख चुका है, फिर उन्हें इसराइल को कौन रोकेगा? क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह इसराइल करता हुआ आ रहा है, गजा में जो कुछ कर रहा है, और अभी भी इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। कश्मीरियों को डर है कि कहीं आगे उनके सुप्रीम लीडर को भी इसी तरह शहीद ना कर दिया जाए, इसलिए वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, सड़कों पर निकल आए हैं। आज आप पाकिस्तान में देखें कितनी बड़ी तादाद में एहतजाज रिकॉर्ड करवाए गए हैं। मैम देखें, एहतजाज से कुछ नहीं होना। ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना, आप उसकी अंदाज़ा जो इसराइल ने करंट पेजर्स के ज़रिए किया है, हिजबुल्लाह के कितने लोग उन्होंने शहीद भी किए हैं और बाकी ज़ख्मी भी हो गए हैं। पेजर की आप स्टोरी को देखें, उसको थोड़ा सा ओपन करें, आपको पता चलेगा कि इसराइल टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितना एडवांस हो चुका है। हिजबुल्लाह के लीडर को जो है मार दिया गया इसराइल की जानिब से। उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट देखे। पाकिस्तानी मुसलमान हैं या भारत के मुसलमान हैं, तो उनके दिल में इनके लिए हमदर्दी तो है। वो तो पाकिस्तान में अब बाहर नहीं निकल सकते, तो ये एक अलग बात है। यहाँ पर एक दो दफ़ा इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि मैच के दौरान किसी ने फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया, या किसी और ने एहतजाज करने की कोशिश की तो उसे उठा लिया गया। तो इस वजह से पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में जो है आप जो एहतजाज नहीं कर सकते। तो हम अब भारत की मिसाल आप देखें कि आप खुद बता रही हैं कि वहाँ पर जो लोग निकले हैं बाहर, बात फिर वही है ना कि हम कहते हैं कि जी एक तरफ पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि जी भारत के अंदर या ख़ास तौर पर कश्मीर के अंदर मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, यही क्लेम करता है। और दूसरी तरफ हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जी भारत के अंदर मुसलमान निकले हैं फ़लस्तीन के हक़ में और जो ये क्या नाम है इनका, हसन नसरुल्लाह के हक़ में। तो दो मुतज़ाद चीज़ें हो गई। पहली बात यह है कि जी वहाँ पर आज़ादी नहीं है, और दूसरी बात यह कि वहाँ पर इतनी आज़ादी है कि जो पाकिस्तान में आज़ादी इतनी नहीं है कि हम यहाँ पर फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तानी बाहर नहीं निकल सकते। और कश्मीर के अंदर निकले हैं लोग, वहाँ पर हसन नसरुल्लाह की जो किलिंग हुई है उसके खिलाफ वहाँ पर लोग निकले हैं। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तानियों का कि वो एक तरफ कहते हैं कि जी कश्मीर में आज़ादी नहीं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी वहाँ पर हज़ारों लोग की रैली निकली।